नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ध्रुव तारे की कहानी क्या है, कैसे बालक ध्रुव तारा बना। दोस्तों, ये कहानी आपने अपने बचपन में जरूर सुनी होगी। मेरी इस कहानी को सुनकर आपको अपने बचपन की याद आ जाएगी। दोस्तों, इस आकाश में हजारों असंख्य तारे जगमगाते हैं। उत्तर की दिशा में एक बड़ा सा तारा जो बहुत आकर्षित लगता है, जो सदा स्थिर रहता है, जो किसी का ध्यान भी अपनी ओर खींचने की क्षमता रखता है, उस तारे का नाम ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा कैसे आकाश में स्थित हुआ, इसके पीछे की क्या कहानी है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद ने 2 विवाह किए थे। उनकी पत्नी का नाम सुमति और दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि था। दोनों रानियां को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सुमति के पुत्र का नाम ध्रुव था और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। उत्तानपाद अपने दोनों राजकुमारों को बहुत प्यार करते थे। एक दिन की बात है कि उत्तम अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठा हुआ प्रेम पा रहा था। उत्तानपाद उसे प्रेम से सहला रहे थे। तभी वहां पर ध्रुव पहुंचे और पिता की गोद में बैठने के लिए मचल उठे। वो भी जाकर पिता की गोद में बैठ गए। जब रानी सुरुचि वहां पहुंची तो उसे ये अच्छा नहीं लगा कि उसके पुत्र के साथ ध्रुव भी उत्तानपाद की गोद में बैठा है। वो इस बात से चिढ़ गई और उसने ध्रुव को खींचकर राजा की गोद से उतार दिया और कटु वचन कहकर ध्रुव को आहत कर दिया। उसने ये कहा कि पिता की गोद और राज्य का सिंहासन पर बैठने का अधिकार केवल मेरे पुत्र उत्तम को है, तुम यहाँ से भागो। सुरुचि के कटु वचन सुनकर बालक ध्रुव बहुत दुखी हुए। वो दौड़कर अपनी माता के पास पहुंचे और माता के पास पहुंचने के बाद उन्होंने सारी बात अपनी माता को बताई। तब उनकी माता ने कहा, पुत्र दुखी नहीं होते। जिन लोगों ने तुम्हें अपमानित किया है उनके बारे में बुरा भी नहीं सोचते। अपने कर्मों का फल मनुष्य भोगता है, यहीं पर भोगता है। तुम अपने दुखों के निवारण के लिए भगवान विष्णु की आराधना करो, उनकी कृपा से तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे। माता के वचन ध्रुव के कोमल मन को जागृत कर गए। उन्होंने तत्काल घर त्याग कर वन की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्हें ब्रह्म ऋषि नारद मिले। नारद ने उन्हें भगवान विष्णु की आराधना की विधि से भलीभांति अवगत करा दिया। बस फिर क्या था, ध्रुव अपने पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। समय बीतता गया। भगवान विष्णु ध्रुव की तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और वो ध्रुव के पास आ गए। वो ध्रुव के पास आकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति देखकर मैं तुम्हें वचन मांगने के लिए कहता हूँ। तब ध्रुव ने अपने साथ हुई सारी बात भगवान विष्णु को बताई और उन्होंने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि आप पालनहार हैं। मुझे मेरी माँ ने मेरे पिता की गोद से उतार दिया था। अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी गोद में स्थान दें। भगवान विष्णु ध्रुव की तपस्या से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने ध्रुव को आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें अपनी गोद में स्थान देता हूँ। ये ब्रह्मांड, ये आकाश मंडल मेरी गोद है और तुम, जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक तुम इस ब्रह्मांड में ध्रुव तारा के नाम से प्रख्यात रहोगे। सप्त ऋषि से ऊपर तुम्हारा स्थान होगा। सप्त ऋषि भी तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। जब तक ये ब्रह्मांड है तुम्हारा स्थान निश्चित है। तुम्हें तुम्हारे स्थान से कोई नहीं डिगा सकता। लेकिन अभी आपको अपने पिता का राज्य संभालना है। ये विधि का विधान है, वो काम तुम्हें करना है। तुम अपने घर लौट जाओ और 36,000 वर्ष बाद तुम मेरी गोद में आकर बैठ जाना। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर ध्रुव अपने घर वापस लौट आए और राजा उत्तानपाद ने राजकुमार ध्रुव को अपना सिंहासन सौंपा और भगवान विष्णु के वर के अनुसार 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक राज करने के उपरांत ध्रुव आकाश में ध्रुव तारा बनकर सदा के लिए अमर हो गए। दोस्तों, कहानी बहुत ही प्रेरणादायक थी। ध्रुव तारा की जीवन गाथा हर किसी को प्रेरित करती है। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।